हम हैं पहाड़ों के बीच में। यहाँ फॉलोअर्स नहीं, फाइटर्स काउंट होते हैं। We are in Nagaland. वॉरियर ट्राइब का लैंड, जहां लेगेसी आज भी जिंदा है। यहां बैटल्स होती थी फॉर टेरिटरी, फॉर पावर। और इस धरती पे हम लेके आ रहे हैं हमारा यूनिक यूनिवर्स, ट्राइबवर्स। अ न्यू एक्सपीरियंस, एक्शन पैक्ड, फुल ऑफ एडवेंचर, हाई ऑन एनर्जी। और मैं हूं अभिषेक मलान और मैं अपने साथ लेके आया हूं 16 कंटेंट क्रिएटर्स। बाय बाय। और मैं हूं खुशबू पाटली, इनकी गाइड, इनकी नेविगेटर। अपनी जमीन के लिए आपको अपना सब कुछ देना है, एवरीथिंग और नथिंग। क्रिएटर्स अपने कंफर्ट जोन को अलविदा कहेंगे। यार मैं तो लाइफ में नीचे नहीं सोई। मुझे सोना बेड पे ही है। ये सब ठीक है भैया, वॉशरूम कहाँ है? और compete करेंगे एक्साइटिंग बैटल। नहीं नहीं very nice। भाई ये है इंटेंस बैटल भाई। और यहाँ सिर्फ फिजिकल टेस्ट नहीं, फोकस और उनकी मेंटल स्ट्रेंथ का भी टेस्ट होगा। ना होए भगवान। भाई मेरे को नहीं आता गेम खेलना भाई। आगे सिर्फ वही बढ़ेगा जो कोनियाक ट्राइब्स की वैल्यू को एम्ब्रेस करेगा। तो लड़की वेल डन। हम हवा से ढकेंगे खुद को पहले। हेड हंटर एक स्पेशल टाइटल है। ट्राइबवर्स में असली सुप्रीमेसी सिर्फ उसी की है। उठाओ, शाबाश। चलो फेदर। इन्हें कल्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑन रखनी पड़ेगी। क्राइंग मैन। क्योंकि इनमें से एक ही बनेगा द अल्टीमेट वॉरियर। ये बात। हाय गाइस, सरप्राइज सरप्राइज। आज आपकी बॉम्बे गर्ल नॉर्थ ईस्ट के एक हेरिटेज विलेज में है जिसका नाम है किसामा। Today I'm going to explore something different with you, culture and tradition. Let's do some Nagaland fashion. But before that, my name is Dikshita. My friends call me Dixie, so you can call me Dixie too. I have trained in jazz, ballet and contemporary. मैं अपना लाइफ ये इमेजिन करके जीती हूँ कि मैं एक म्यूजिक वीडियो में हूँ। मुझे कैमरे के सामने रहना बहुत ज्यादा पसंद है, वो मेरा सेफ स्पेस है। गाइस, मेरे अंदर का डांसर जाग चुका है। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं ये सीखूं नहीं। So let's go and join them. Can you please teach me what you're doing? Oh, this is so sweet. Thank you. Love it. फर्स्ट टाइम इन नागालैंड। नॉर्थ ईस्ट हमेशा से ही ना मेरा एक ड्रीम था क्या नॉर्थ ईस्ट पूरा एक्सप्लोर करना है, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे। आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत मजा आने वाला है सब देख के। सी व्हाट इज हैपनिंग राइट हियर। ओ भाई मतलब मुड़ गए, शुक्र है। हेलो। आ गया मेरा समय के लिए होम कमिंग। ये मेरा ट्राइब है, दी आउट ट्राइब। अभी मैं 24 साल का हूँ और 21 साल के बाद आई हैव कम टू विजिट। कुछ ट्रेडिशंस हैं यहाँ पर, कुछ दिखाना चाह रहे हैं वो, बट आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली। आसपास भी अच्छे लोग हैं। बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कल्चर है यहाँ का एंड इट्स कॉल्ड लैंड ऑफ फेस्टिवल्स फॉर अ रीजन। एंड जब तक तुम ये रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक आई थिंक उस चीज का फायदा कम ही है। व्हाट इज दिस दैट यू गाइस आर डूइंग? We are weaving basket, bamboo basket. ओह Up, Right. down, up, down, up, down. Okay. सबसे पहले अगर मैं किसी से मिलती हूँ तो मुझे हेलो कैसे बोलना है? मैं यू ने। सो दिस इज व्हाट दे मेकिंग। जो कर रहे हैं वो ऐसा बनेगा, व्हिच इज द बैम्बू बास्केट एज यू कैन सी। This is so smooth. I'm Nayamar, a lifestyle content creator. लोग तो होते होंगे सिल्वर स्पून में पैदा, मैं हुई हूँ गोल्डन स्पून में पैदा। मैं हिमाचल से हूँ, बट हिमाचल में भी भाई आई हैव गॉट ऑल लग्जरी।
अगर मैं ट्रैकिंग पे भी जाती हूँ तो मैं ग्लैम्पिंग करती हूँ, ना कि कैंपिंग। आई एम हियर इन नागालैंड टू टेस्ट माई सेल्फ, टेस्ट माई स्किल्स, कि भाई कोई काम की स्किल्स है भी मेरे पास कि नहीं। मतलब बड़ा सुकून सा है यहाँ। एक ऐसा शहर जिसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत डिफरेंट कल्चर्स हैं, और मैं आज लेके आ रहा हूँ आपको एक ऐसी जगह जहाँ के कल्चर बहुत ही डिफरेंट है, और ये है नागालैंड। हाय गाइस, मैं इमरान नज़ीर खान और आज आपको मैं एक्सप्लोर कराने वाला हूँ मैं नागालैंड के कल्चर्स के साथ। हाय गाइस, हेलो। अब हाथ नहीं छोड़ते एक दूसरे का, सारे ऐसे ही बैठे रहेंगे। कहाँ बैठूं? ओके, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो हेलो दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्त, मैं राजा यादव उर्फ बिहारी टार्जन। मैं एक पहलवान हूँ, अभी मैं रनिंग की तैयारी कर रहा हूँ। काफ़ी यूथ ने मेरे को सपोर्ट किया और अभी मैं अपने यूथ को मोटिवेट करता हूँ। उसके बाद मैं सोशल मीडिया को अपना जरिया माना, जहाँ से मेरे को बिहारी टार्जन का नाम मिला। इस गेम का क्या नाम है? नगर रेसलिंग। मैं भी करना चाहूँगा आपके साथ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे एक ट्राइब है। मैं अपनी फिटनेस फिलहाल चेक करने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर पाऊंगी। मैं भी जा रही हूँ ट्राई करने। क्या करना क्या होता है? ये स्टैंड को मैं सही करता हूँ। ओके, पैर लगा सकती हूँ? हाँ, लगा सकते हो एक पे। तो दोस्त, क्या है ना, अभी मैं ट्राई कर रहा था, ठीक है। माय नेम इज प्राण सैकिया। वैसे प्राण सैकिया बोलते हैं क्योंकि आप लोगों को खौ नहीं बोलना आता, और आप मुझे जानते ही होंगे बिकॉज यू हैव सीन मी इधर उधर डांस करते हुए, और ऐसा वैसा नहीं, बेली डांस। जी हाँ, आई कम इन द टॉप 5 मेल बेली डांसर्स ऑफ इंडिया। आई एम सो प्राउड क्योंकि हमने काफ़ी स्टेरियोटाइप ब्रेक किए हैं, और मेरा जो मानना है, मेरे डांस से मेरी पर्सनालिटी झलकती है, बट मुझे कुछ हटके करना था। सो मैं आज आया हूँ यहाँ पे ट्राइब वर्स में, और मैं काफ़ी एक्साइट हूँ कि मुझे यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा जो मेरे कल्चर से बहुत हटके है। आई लर्न फास्ट ना, जल्दी सीखा। थैंक यू। सारे ट्राइब से मिल रही हूँ, बहुत अच्छे अच्छे ट्राइब्स हैं, ये लोग बहुत फन लोग हैं। अब मैं जैसे ही व्लॉग कर रही हूँ, मैंने देखा कि बाकी सारे कंटेस्टेंट्स भी आसपास ही हैं, और हम सब व्लॉग करते करते पहुंचे द कॉन्याक मोरॉन्ग। तो बहुत सारे ट्राइब्स मिलने के बाद हम पहुंचे कॉन्याक मोरुंग। कॉन्याक सबसे बड़ा ट्राइब, तो सबसे बड़ा मोरुंग पूरा हेरिटेज विलेज के ऊपर पे। जैसे ही मैं अंदर पहुंची ना, मैंने ये कौन है लोग, इनको मैं जानती क्यों नहीं हूँ। मेरे को लग तो रहा था कि भाई लड़कियां हैं, लड़के हैं, यही होंगे जो आए होंगे भाई, बट सारे बहुत फिट फिट लग रहे थे भाई। ऑनेस्टली ये शो मुझे नहीं पता कि इसमें क्या बैटल्स होने वाले हैं। जो बाकी शोज आपने देखे हैं अब तक, उससे बहुत अलग होने वाला है। मैं हूं अभिषेक मल्हान AKA फुकरा इंसान। ट्राइवर्स में एंटरटेनमेंट तो होगा ही, पर मेरे ट्विस्ट एंड टर्न्स गेम प्ले को एलिवेट कर देंगे। और इस बार मेरी को होस्ट है खुशबू पाटनी, एक्स इंडियन आर्मी मेजर, फिटनेस कोच, जो नागालैंड के कल्चर को सिर्फ समझती नहीं, उसे जीती हैं। इनके लिए फिटनेस और डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स नहीं, ये उनका लाइफस्टाइल है। और हम मिलके इन 16 कंटेंट क्रिएटर्स को गाइड करेंगे। अब देखना ये है कौन बनता है द अल्टीमेट वॉरियर। वाओ, व्हाट अ ग्रैंड वेलकम गाइस। मजा आ गया आप लोगों को देख के।
आप लोगों की वाइब बहुत ज्यादा क्रेजी है। यहाँ नागालैंड आके आप लोगों को कल्चर अंदर तक फील हुआ अब तक या नहीं हुआ? आप 16 लोगों को पकड़ के लाए हैं दुनिया के कोने कोने से, तो कुछ ना कुछ सोच के लेके आए होंगे, कुछ पोटेंशियल देखा होगा, इसलिए यहाँ पर लेके आए होंगे। दिस इज किसामा हेरिटेज विलेज, नागालैंड का कल्चरल हॉटस्पॉट। और खुशबू, मैं यहाँ पर लेके आया हूँ 16 कंटेंट क्रिएटर्स जो बनेंगे इस ट्राइब वर्स के फाइटर्स। Nice to meet you guys. Welcome. मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें से किसी को जानते हो आप? I think वेद, because I think मैंने इनकी काफी रील्स देखी हैं क्लेनिनेस ड्राइव में। हाँ जी। एंड जब पहली बार देखा मैंने कहा ये अंग्रेज इतना अच्छा हिंदी कैसे बोलता है। सुपरली इम्प्रेस्ड। थैंक यू। वेलकम वेद। थैंक यू, थैंक यू। शक्ल से फिरंगी पर दिल से हिंदुस्तानी। I love making people laugh and I'm a happy Hindi comedy content creator. जब उसने बोला वो रील्स देखा मैं बहुत अच्छा लगा। मेरा वीडियोस इतने बड़े-बड़े लोग पहुंच रहे हैं, बहुत कूल लग रहे हैं। वेद, मैंने एक्चुअली सुना है कि नागालैंड में आपके रूट्स हैं, लाइक कुछ पूर्वज यहाँ है। हाँ क्या जी, मेरी नानी आउट ट्राइब से है, मुकुकचुंग डिस्ट्रिक्ट, खनसा विलेज। तो आउट ट्राइब जिसका डिस्प्ले नीचे था, it was fun to meet my brothers and sisters. Oh wow. And this is your first time in Nagaland? First time in Nagaland. Good to come. Wow. Happy to be here. और भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है यहाँ पर हमारे साथ है निशा। I am here once again only for you guys because you wanted me to be here. I'm a calisthenics athlete, come a content creator now. I hope you have a lot of fun watching me here. ये मेरा निशा के साथ थर्ड रियलिटी शो होने वाला है। मतलब मुझे ऐसा लगता है जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ तो मेरा पीछा कर रही है। क्या बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था सर, सीरियसली कि आप आ रहे हो, so it is a surprise. नहीं, अगर मुझे पता होता कि तू आ रही है तो मैं होस्ट नहीं करता। मैं कहता भाई मैं जा रहा हूँ। व्योमेश, हाय, कैसा चल रहा है सफर रियलिटी शोज का? लास्ट रियलिटी शो किया था 4 साल पहले, अब 4 साल बाद आए हो यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदल चुका है। बट इतना टाइम का गैप क्यों व्योमेश? आई फेल्ट सिक। ओके। मेरी किडनी में एक इशू हो गया था। Oh. इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, मोर लाइक कैंसर, IgA नेफ्रोपैथी। उसके बाद आई हैड टू फाइट इट। डॉक्टर्स ने पहले ही बोल दिया था कि इवेंचुअली द एंड गोल इज गोना बी ट्रांसप्लांट, एंड उसके बाद भी देखेंगे कि आप ठीक हो पाते हो नहीं हो पाते हो। ओके। आई वाज फोर्स्ड टू टेक किडनी फ्रॉम माय मॉम एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई गॉट अ मॉम लाइक दैट। बहुत लिमिटेशन लगा दी लोगों ने, बट मेरे को कभी से ना बंदिश में रहने की आदत नहीं है, तो मैंने ये बात को भी अपनी ईगो पे ले लिया और मैंने बोला अगर तुम्हें लगता है भाई मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह भी नहीं जी सकता तो मैं उनसे बेटर बन के दिखाऊंगा। Oh, super mom. So you have a family of a warrior and a true warrior has come to the show. Welcome to the show. Okay, Prakriti. I am Prakriti. I am a queer content creator. Oh wow. अगर मैं 5 साल पहले शो पे आती तो मैं पीछे वाली लाइन में खड़ी होती, क्योंकि पहले मैं लड़का थी। एक लड़के से लेकर एक लड़की तक का सफ़र मैंने बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के साथ तय किया है। जो सबसे ज़्यादा मुश्किल बैटल थी वो ऑलरेडी फाइट करके आ रही हूँ। मेरे यहाँ पर भी बहुत स्ट्रेंथ है और यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रेंथ है। स्टीरियोटाइप्स तो मुझे ब्रेक करने ही हैं, पर उसके साथ ये शो जीतना भी है। शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी, खुद को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। कोविड के टाइम पे कोई और ऑप्शन ही नहीं था बट टू फेस योर ओन डीमंस। That's when I had to take the very difficult decision कि मैं कम आउट करूँ। मैं अपने पेरेंट्स को बताया। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, बट स्लोली जैसे वो देखते गए कि आई कैन मेक अ नेम फॉर माई सेल्फ, मैं काम कर सकती हूँ, मैं खुश रह सकती हूँ, सुंदर भी दिख सकती हूँ, उनको धीरे धीरे लगा कि हाँ चलो लड़का भी मिल जाएगा शायद से। तो अब वो मिलेगा नहीं, लाइन लगेगी। किसी ने भी आपको बोला कि आप बहुत ज्यादा सुंदर हो? You are brave. It takes a lot of courage. बहुत जिगरा चाहिए ये सब करने के लिए. You are very well welcomed to the Tribal Boys. Thank you everybody. I'm really excited to be here. Prakriti, you guys. Pride, honor, courage, bravery, battle. इन सब वर्ड्स के मतलब जानते हो? Yes. नागालैंड इज अ लैंड ऑफ ट्राइब और उनमें से जो एक ट्राइब है वो है कोनियाक ट्राइब।
कॉनिक ट्राइब अपनी फियर्स वॉरियर स्पिरिट के लिए जानी जाती है। एक ऐसी लेगेसी जो बैटल और ऑनर से बनी है। एक वक्त था जब हेड हंटिंग उनकी आइडेंटिटी थी। पावर, प्रोटेक्शन और प्राइड का सिंबल। ये परंपरा हजारों साल से भी पुरानी है। बचपन से ही उन्हें मोरोंग में ट्रेन किया जाता था। उनके चेहरों के टैटूज सिर्फ डिजाइन नहीं है, ये उनकी ब्रेवरी, उनकी जीत और उनकी कहानी बताते हैं। आज हेड हंटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन कॉनिक वॉरियर की लेगेसी अभी भी जिंदा है। और इसी लेगेसी से इंस्पायर होके हमने क्रिएट किया है ट्राइबर्स। हेड हंटर्स थे वो, और आप लोगों को इस शो में सरवाइव करने के लिए उन्हीं की तरह लड़ना होगा। सो बेसिकली अडैप्ट, इवॉल्व एंड ट्रांसफॉर्म। कॉन्याक ट्राइब पहला ट्राइब है नागालैंड का जो अपने दुश्मन का सिर काट के अपने घर पे सजाते थे। ऐसा लगा कि मतलब ये कोई मूवी तो नहीं चल रही है। प्राइड, करेज, ग्लोरी, 3 चीजें जो कॉन्याक ट्राइब को रिप्रेजेंट करती हैं। आई वाज एक्साइटेड क्योंकि मैं अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर पुश करना चाहती थी, बट नर्वस भी थी क्योंकि ये काफी नया था। तुम लोग यहाँ पर आए हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये शो कैसे होने वाला है? लाइक यहाँ कैसे टास्क होने वाले हैं, तुम कैसे परफॉर्म करने वाले, इंडिविजुअली, डुएट में, क्या लगता है? इंडिविजुअल होने वाला है। पहले टीम अप, फिर जब टीम की अच्छे से बनने लगेगी फिर अलग कर देंगे, फिर सब लड़ेंगे। सो लाइक तो बेसिकली आप लोग इंडिविजुअली नहीं खेलने वाले हो, यू हैव टू परफॉर्म विद योर क्लैन्स। आप लोगों का क्लैन ही आप लोगों के लिए सब कुछ होने वाला है यहाँ पर। बट जीतेगा तुम में से सिर्फ एक, बट वहां तक का सफर जो होगा वो तुम लोगों को अपने क्लैन्स के साथ ही सरवाइव करना पड़ेगा एंड सफर करना पड़ेगा। तो यस, हिंदी का सफर या इंग्लिश का सफर? इंग्लिश का सफर। मैं तो कोशिश करूंगी कि मैं सफर का मजा लूं और सफर ना करूं। और एक चीज जरूर याद रखना, तुम में से सिर्फ एक ही होगा जो बनेगा अल्टीमेट वॉरियर। तो किसमें है वो अल्टीमेट वॉरियर स्पिरिट? तो एक काम करते हैं ना, टाइम वेस्ट करना ही क्यों, टेस्ट ही कर लेते हैं किसके अंदर है वो अल्टीमेट वॉरियर स्पिरिट। तुम सब में से किसके अंदर कितना जोश है, किसकी एनिमल इंस्टिंक्ट कैसी है, सब दिख जाएगा आते ही। आज आप में से जो 4 लोग जीतेंगे वो बनेंगे इसके फर्स्ट क्लैन मेंबर्स, ट्राइब वर्स के फर्स्ट 4 क्लैन मेंबर्स, जिनको खुद ऑप्शन दिया जाएगा अपना क्लैन फॉर्म करने का। तो आर यू गाइस एक्साइटेड? चलते हैं हमारी आज की फर्स्ट बैटल पे। ट्राइबर्स की ये पहली बैटल है जो इंस्पायर्ड है इंडिजिनस स्पोर्ट्स हेको से। हेक मतलब चैलेंज, इनको मतलब टाइगर। तो चलो एक काम करते हैं, आप लोगों को पहले दिखा देते हैं कि हेको चैलेंज होता क्या है। अच्छे से सीख लो क्योंकि ये बैटल तुम्हारी होने वाली है। कहानी सिंपल है कि सुपीरियर कौन, एनिमल या ह्यूमंस। तो बेसिकली आप लोग होने वाले हो टाइगर्स एंड आप लोग हंट करने वाले हो अपना शिकार। अंदर होंगे 6 नागा बॉयज एंड आप खेलोगे 4-4 के ग्रुप्स में। सो बेसिकली पहले 4 टाइगर्स आएंगे नागा बॉयज को हंट करने। जो सबसे ज्यादा नागा बॉयज को इस सर्कल से बाहर कर देगा वो बनेगा फर्स्ट क्लैन मेंबर ऑफ देयर क्लैन्स। तो रूल समझ गए ना, जितने ज्यादा नागा बॉयज को आप बाहर निकालोगे, जितने ज्यादा आप शिकार करोगे, वो आपको उतने पॉइंट्स मिलेंगे एंड जिसके ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो विनर होगा। सो इसमें 2 राउंड्स होंगे, बॉयज वर्सेस बॉयज एंड गर्ल्स वर्सेस गर्ल्स। My mind was boggled. I was like, oh my god, ये कहीं से आसान नहीं है। एंड इस गेम का नाम पता क्या है? इन्होंने ये तो बताया कि ये गेम हैको है, बट हमने इस गेम का नाम रखा है शिकार कर या फिर शिकार बन। शिकार कर या शिकार बन। भाई मेरे को तो लग रहा था मैं शिकार बन गई, ऑलरेडी बन गई। तो आई लाइक टू कॉल अपॉन सबसे पहले राजा। राजा पाओ आगे। देन वी कॉल ऑन
वेद, इमरान एंड रजत ही आ जाओ। तो फाइटर्स, ये है ट्राइब वर्स की फर्स्ट बैटल। आर यू रेडी? यस। यस। Let the wild out and let the world see. So we are starting in 3, 2, 1. Let's go. Come on, good strategy. Come on, guys, touch. Let's go. Come on, guys, come on. अरे ताकत निकालो, ताकत। ये दम लगा भाई। और दम चाहिए, दम नहीं है। Careful, let's go. चल। Whoa. वो बंदे जो चिपके हुए थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे फेविक्विक से उनके हाथ बांध रखे। एक पॉइंट मिल गया राजा को फर्स्ट पॉइंट मिला। Let's go, good one, guys. इमरान को भी मिल चुका है। कोई भी कभी भी जीत सकता है। These guys are playing really, really good. Come on, guys, pull. Get out, come on. एक पॉइंट जीत गया। Okay, Ved got his first point. टार्जन ने एक निकाल दिया, इमरान ने एक निकाल दिया, वेद ने भी एक निकाल दिया। अब है सेल्फ रिस्पेक्ट की बात। Let's go. मैं गया एक लड़के पे और उसको पकड़ते के साथ दे दी एक पलटी। मैं खाली हाथ तो घर नहीं जा रहा। पूरे जोश से खेला हूँ और काफी कंफ्यूजन है, डर भी लग रहा है कि भाई कौन सबसे अधिक निकाला है। Ved is happy he got 1 point. ये वाह, हद का डोले अपने भाई साहब। कितना खुश था कि मैं 0 पॉइंट्स नहीं हुए। मैं इस पहला सीजन पहला एपिसोड में 1 पॉइंट जीता। गर्ल टाइगर्स की बारी है अब। पहला बैटल जीतना भी बहुत क्रूशियल इसलिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा थोड़ा दबदबा बने शुरुआत से ही गेम में। आई एम हियर टू विन। पहले निशा से चालू करेंगे। निशा, सपना, प्राकृति, योगिता को बुला देते हैं। प्रकृति और निशा को हल्के में तो मैं बिल्कुल नहीं ले सकती थी। निशा के मसल्स मुझे ऑलरेडी कहीं ना कहीं बहुत इंटिमिडेट कर रहे हैं। तो ये राउंड के अंदर पता चल जाएगा कि लड़कियों के अंदर कौन कितना स्ट्रांग है। तो गर्ल्स का राउंड है, तो ऑब्वियसली अब हम बुलाएंगे गर्ल नागा वॉरियर्स को। Girl Tigers, are you ready? Yes. So we are starting in 3, 2, 1, go! All the best! Pull everybody! Pull everyone! Use your mind! Use your mind! अरे उठा दे! Use your mind and power! चक दे फटे! Come on! सपना ले जा! सपना, come on! कोई भी अपना ग्रिप नहीं छोड़ रहा है। सब लोग ऐसे कस के खड़े हुए हैं और धक्का मुक्की चालू हो चुकी है। इधर से निशा खींच रही है, उधर से प्रकृति खींच रही है। योगिता पे तो मेरा ध्यान भी नहीं गया। खैर, चलो निशा, कम ऑन, फर्स्ट हो गया। जल्दी बात से। पकड़ के रखो, छोटा नहीं। और इतने के अंदर मैंने रियलाइज किया हाथ वगैरह खींच के कोई फायदा नहीं है। मैं पैर पकड़ती हूँ और मैं पैर से इसको घसीट के बाहर लेके जाती हूँ। She got one. Shabash.
Let's go. Yes. योग्यता, उन्होंने भी नागा वॉरियर्स को बाहर खींच के निकाला। अब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ यार, किसने ज्यादा वॉरियर्स निकाले बाहर? आपने नोटिस करा उन दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया है। तो अब ये 4 मिलके भी उनको नहीं निकाल सकते। पकड़ के रखो सुभाष। खींच दो। उनका ग्रिप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इतना टाइटली उसने ग्रिप होल्ड की हुई थी कि हम लोग सब लोग शॉक में थे। पकड़ के रखो, छोड़ना नहीं। कैसा लग रहा है देख के? Oh my God, look at the position. झूला है ये पन्नी घट। दो लड़कियां 4 लड़कियों पे भारी है गाइस। भले ये ड्रॉ हो जाए, इट्स ओके फॉर मी, बट आई एम नॉट गोना लेट हर गेट हर। खराब कर दिया मेरा। They both took her out together, so that won't count. अब मेरे को भी गुस्सा आ रहा था कि निशा ने इस टाइम पे मेरा चांस छीन लिया है कि चल कोई नहीं, तूने अब खराब कर ही दिया है, पर तेरे को मैं बता देती हूँ कि तेरे को लेकर ही इसके साथ निकालूंगी। कोई बात नहीं, खराब कर दे। Come on, get up and pull. Hello. Get up and pull. आपस में मत लड़ो और वायलेंट मत हो। Yeah, she Oh my God. अब मुझे बहुत ही स्मार्टली खेलना पड़ेगा ये, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी ये ड्रॉ हो जाए जिसकी वजह से मैं ना जीत पाऊँ। मेरे को लग रहा है मैं रेफरी बन के 1 2 3 कर दूं। Come on girls. निशा उठ के। देखो कैसे। Yes. You watch अरे it. आराम से लगनी नहीं चाहिए। पकड़ के रखो सुभाष। So sorry. So sorry करते हुए बाहर लेके जा रही है। Yes. Oh shit. लग रहा है इस बार। Okay. निशा जीत गई शायद। No. Loved it. Love your जोश। आई थिंक हम लोगों ने कुश्ती, रेसलिंग कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ट्राई की है, पर टू इमर्स योरसेल्फ इन अ न्यू कल्चर वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। हम सबके पैर चले हुए थे, खून आ रहा था, पर ये कोई सोच ही नहीं रहा था क्योंकि मज़ा सबसे ज़्यादा आ रहा था उस समय। हेको बैटल के सेकेंड राउंड के टाइगर्स हैं व्योमेश, वरुण, विश एंड प्राण। फाइटर्स, आर यू रेडी? Yes. 3, 2, 1, come on! खींचो, come on guys! खींचो, स्ट्रैटेजी यूज करो, दिमाग लगाओ! बहुत तगड़े थे यार वो लोग, मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। या फिर प्राण। Yes! Okay, he got one! फर्स्ट हो गया जल्दी बात से। बल्कि तो है ही, पर दिमाग की भी गेम है भाई। तो मैंने मेरा दिमाग लगाया, 2 बंदे पकड़े, पटक के भाई बाहर रख दिए। 2! अरे गुड शाबाश। मैंने एक बंदे को फेंका और वो था नागा वॉरियर्स का सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा। खींच दो। You can do it! Insane! Let's go! शाबाश! क्या बात है! अरे उसके एक को बेचारे 3 वो वेट कर रहा है। माय गॉड, कौन निकाल पाएगा इस नागा वॉरियर को? Tickle him. भाई अपने हार मान ले, बचा लूंगा मैं। हाँ, कुछ नहीं। वरुण एक पका हुआ चावल है, इससे अगर पहला चैलेंज जीत गए ना तो डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो जाएगी। खींच के दिखाओ इसको, एक आदमी 3 पे भारी। भाई ये है इंटेंस बैटल भाई। This is called battle. This is in Tribe Boss. भाई My God. He is the warrior. शाबाश। मेरी ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग, नीचे उमेश दबावे, उमेश ना छोड़े और मैं ना छोड़ू और वहाँ फंस गए। विशाल ने भी गिव अप कर दिया कि भाई ये नहीं छोड़ेगा, वरुण नहीं छोड़ने वाला है। Keep pulling, keep pushing. It's not over until it's done. My God. Keep pushing. Get him out, guys! Keep pushing. वरुण व्योमेश को भी साथ ही ले जा। Yes, सबको साथ ले जाओ, सबको। Out.
खींचना है उसे, लॉक नहीं करना है हमें। वेल डन गाइस, वेल डन। भाई मेल ईगो क्या कर सकते हैं, मैं मेरे पे नागा वॉरियर को साथ में उठा लिया, बट कहीं ना कहीं मुझे पता था भाई छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं। नेक्स्ट राउंड में जा रही हैं पारुल, नयामत, दीक्षिता, मानू। कम गाइस। मैं थी थोड़ी ऐसे कि भाई मतलब क्या करवा रहे, मैं कहाँ आ गई हूँ यार। मतलब उस टाइम पे आई वाज लाइक पता नहीं यार, मैं अगर जीत भी जाऊंगी तो मुझे लेना किसको है। We are starting in 3, 2, 1, go! Let's go! Come on, girls! Tell Varun, get it! Unlock the fingers! Unlock the fingers and the elbows! Come on! यार एक बंदी नहीं निकल पा रही है। अरे खींचो। अरे उंगलियां पकड़ के खोलो ना, उंगली पकड़ के खोलो। अरे उंगलियां पकड़ो। हाथ खींचने की कोशिश करी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ग्रिप लूज कर पाऊंगी तो शायद वो आसानी से खींच जाएं। लेकिन उन्होंने इतनी टाइटली ग्रिप होल्ड कर रखी थी कि ग्रिप निकाला तो बहुत ही मुश्किल था। मानू, you have मानू, वो निकाल और दूसरा हाथ पकड़ ले। हाँ ठीक है, इतना डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा, हाथ ही तो छुड़वाना है। यस मानो, कम ऑन। बहुत डिफिकल्ट था, मैंने कहा भाई मुझसे हो तो नहीं रहा। Let's go girls! Yes, let's go! एक भी बंदी बाहर नहीं आ रही। Let's go! लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी कि मुझसे ग्रिप तो खुली ही नहीं। फिर मैंने सोचा इनका हाफ बॉडी पार्ट पकड़ के मैं घसीटती हूँ, शायद वो इजी हो जाए। पारुल ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही है, उसके बाइसेप, उसका पेल्ट वो बहुत ही तगड़ी थी। Get more. I might love fashion, but I am physically strong. I managed to pull one girl out of the ring. मानू रिक्वेस्ट कर। मानू इसके बाद भाई प्लीज एक बाहर आ जाओ यार। Come on guys, unlock the fingers first. जैसे हाथ गुड। अरे गुड है। गो मानू ले जा। पैर लॉक कर लिया, हाथ लॉक कर लिया, मैं पैर छुड़वा रही हूँ, वहां से वो हाथ लॉक कर रहे हैं तो मैं वहां से भाई कुछ भी कर लूं। एक चीज तो उन्होंने जकड़ी हुई है, उनकी स्किल। ओ माय गॉड, हैट्स ऑफ टू देम, जैसे वो कर रहे थे। मानना पड़ेगा हमारी लड़कियों में बहुत दम है। ये बंदी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपने 2 कंटेस्टेंट बाहर कर दिए, 2 नागा गर्ल्स को, एक और, एंड यू सील द डील। और किसी तरीके से 2 वॉरियर मैंने बाहर निकाले और उतने में मेरी जान निकल गई थी। Dixie, come on, do something. मानू छोड़ मत भाई। कमर से पकड़ लिया। Let's go. Come on. बहुत वापस पकड़ लिया। चल यार मानू, थक मत यार। अबे थक तो गई मैं, क्योंकि मैं कर भी रही थी तो वो हिल नहीं पा रहे थे, तो मैंने कहा ओके आई विल जस्ट मे बी रिलैक्स एंड लेट द अदर्स डू व्हाटएवर दे आर डूइंग। मानना पड़ेगा, दिस इज सो डिफिकल्ट गाइस, द मोस्ट एंटरटेनिंग राइट नाउ। कूल, कीप वर्किंग, कीप मूविंग। कम ऑन दीक्षिता, कम, पुल। Guys, let's go. नागा वॉरियर्स ने अपने आप को ऐसा झगड़ लिया था कि सर्कल टूटने का नाम ही नहीं लिया, एंड लगे पड़े। ये तो लड़कियां तो गई। नागा गर्ल्स क्रेजी है भाई, वो हार ही नहीं मान रही। Look at that, that's why कहते हैं नागालैंड को ऐसे ही नहीं बोलते हैं that they are tribe warriors. Look at the girls.
Look at their performance. कहीं ना कहीं पारुल की ईगो हर्ट हो चुकी है और पारुल उसको पर्सनल लेके जा चुकी है और अब पारुल के ऊपर आ चुका है कि अब तो मैं निकाल के रहूंगी। चल 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 पारुल ब्रो क्या कर रहे हो यू कैन नॉट डू इट कम ऑन यस फोकस यस आराम से पारुल। 2 वॉरियर तो आराम से निकला है, तीसरे में मेरी आधी जान निकल गई। मैं बता भी नहीं सकती कि उनकी स्ट्रेंथ हालत ही खराब कर दी। लेट्स गो गर्ल्स लेट्स गो इट्स इनसेन क्रेजी यस यस डिक्सी यू आर डूइंग इट लेट्स गो। मैं सैंड में लेट रही हूँ, मेरे कपड़ों के अंदर सैंड जा रहा है, मेरे आंखों में सैंड जा रहा है, बट आई एम नॉट गिविंग अप। बट भाई वो हिल ही नहीं रही थी, दे वर एक्सट्रीमली स्ट्रांग। हम बार बार उनका हाथ खुलवा रहे, हम बार बार हाथ जोड़ रहे आए। मैं कितना भी दम लगा रही थी ना, वो आ ही नहीं रही थी। अरे गुड वन यार दर्शिता, की जान लगा दी मैंने। थैंक गॉड भाई मैंने निकाल लिया, थोड़ी इज्जत सेव कर ली मैंने कि भाई इतने भी खराब नहीं है हम, थोड़ा तो कुछ कर लेंगे। अब आती है रिजल्ट्स की बारी और बहुत एक्साइटेड थी मैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत डर भी लग रहा है। बैटल देख के जो मजा आया, आई स्वेयर, पहले तो ताली बनके आप सभी के लिए। सबसे पहले ग्रुप में गए थे राजा, इमरान, वेद एंड रजत। क्या लगता है इस राउंड का रिजल्ट क्या रहा है? राजा आप फर्स्ट क्लैन मेंबर बनते हो। अपने आप आगे आ सकते हो, यहाँ पर खड़े हो सकते हो। अभी मैं हेको चैलेंज जीत करके मौका है 12 लोगों में से अपने टीम को मजबूत बनाने का और मैं काफी खुश हूँ। दूसरे बैटल राउंड में थे विश, व्योमेश, वरुण एंड प्राण। विश ने खींचे हैं 2 नागा वॉरियर्स, तो सेकंड राउंड के विजेता हैं विश। प्लीज का भाई तुम खेले बहुत अच्छा, मैं देख रहा था वो अटके पड़े एक ही बंदे के पीछे, तुम आए, इसको पकड़ा, चल तू बाहर निकल, फिर तुमने दूसरा स्ट्रैटेजी प्लानिंग है एकदम शांत। वो सच में टाइगर की तरह बैठा हुआ था, वेट कर रहा था मैं इसको पकड़ूं। वो सब लड़ रहे हैं, फिर एकदम से गया शिकार की वेट में था मैं। पहले चैलेंज का विजेता मैं बनता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिली यार कि ये जो बड़े बड़े लोग थे हट्टे कट्टे, जिन्होंने रियलिटी शो भी किए थे, उन मेरे आगे टिक नहीं पाए। पहला रियलिटी शो, पहला चैलेंज मैं जीता, तो खुशी की बात है ना। ये और एक अमेजिंग अच्छा राउंड था जो हमारा, इसमें थी निशा, सपना, प्रकृति, योगिता। जो फर्स्ट कंटेस्टेंट था वो आपके ग्रुप में सबसे पहले निकाला था निशा, सेकंड आपने निकाला सपना, थर्ड प्रकृति ने निकाला, फोर्थ योगिता ने निकाला। बट जो फिफ्थ था, वो जो फिफ्थ आपका जो नागा वॉरियर गर्ल थी, उसको सपना और निशा ने मिलके निकाला। एंड जो लास्ट नागा वॉरियर थी, उसमें निशा ने उसको उठा के रखा हुआ था एंड वो लास्ट पॉइंट गोज टू निशा। इवन इफ वी डोंट कैलकुलेट आपके दोनों के लास्ट 2 राउंड्स, तो फर्स्ट जो नागा वॉरियर जिसने निकाला था वो भी निशा थी। Thank you. I was thinking, but मैं बोल नहीं पा रही थी because everybody was like, so Nisha, clear and cut. You won that round and you can come. Let's go. मैंने बोला था भाई कि मुझे वो पहला क्लैन मेंबर बनना है। I said it. I did it. Let's go. Super excited. चलो गाइस, अब चलते हैं राउंड 4 पे। पारुल थी, नियामत थी, दीक्षिता थी एंड मानो थी। तो क्लियर कट पारुल विन दिस राउंड। Yes, let's go पारुल। 3 नागा वॉरियर्स। अभिषेक, It was a complete domination. कुछ बोलना चाहते हो इस पद्धति को हासिल करने के बाद? हाँ, बस एक ही चीज़ थी दिमाग में, क्योंकि लाइफ में कुछ भी परोस के नहीं मिला है, सब कुछ लड़ झगड़ के और खींचतान के लेना पड़ा है, तो आई थॉट कि बस यही एक रास्ता है। प्लीज वेलकम। Let's go. मैं एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं किसी चीज़ से डरती नहीं हूँ,
चाहे मैं जितनी भी फट्टू हूँ लेकिन मुझे हर एक चीज़ को फेस करना आता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सरवाइव करने के लिए मेरे लिए थोड़ा इजी होगा क्योंकि मैं सिंप्लिसिटी में ही यकीन करती हूँ और मैंने सिंप्लिसिटी वाली लाइफ जी है। पारुल, आपने बोला अभी कि लाइफ में जो भी चीज़ मिली है लड़ झगड़ के मिली है, स्ट्रगल बहुत किया है, मतलब आई जस्ट वांट टू नो लाइक क्या जर्नी रही है आपकी? मैं बेसिकली कानपुर के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर बाल खोल के भी जाना या नेल्स बढ़ाना या कुछ भी अपनी आवाज़ उठाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मतलब सिस्टम ही ऐसा है कि लड़की है तो बस घर शादी ऐसा, तो वहाँ से फ्रीडम के लिए लड़ाई करना, फिर उसके बाद अपने घर वालों से लड़ना एंड सारा कुछ अकेले करना लाइफ में। आज तो आपने ये जो दिखाया है ये देख के काफ़ी सारे स्टीरियोटाइप आपने तोड़ दिए हैं ऑलरेडी। आपके अंदर वो जो वॉरियर स्पिरिट है वो पूरा झलक के बाहर आ चुका है। तो ट्राइवर्स में जो हम वही निकालना चाहते हैं फर्स्ट राउंड में देखने को मिला है। वेरी गुड। कॉन्ग्रेचुलेशंस विश, राजा, निशा एंड पारुल, आप जीतते हो हमारी फर्स्ट बैटल एंड आप लोगों को मौका मिलेगा अपना क्लैन खुद बनाने का। बट ये क्लैन ये लोग यहाँ नहीं बनाने वाले। हम लोगों ने आपके लिए पूरी ट्राइबवर्स की दुनिया बनाई। आई मस्ट से यू शुड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि जो इसके बाद आप ट्राइबवर्स की दुनिया देखने वाले हो वो देख के आप लोगों का होश उड़ने वाला है। तो आप लोगों से मिलेंगे ट्राइबवर्स की दुनिया में। लेट्स गो गाइस। वेलकम टू द ट्राइबर्स विलेज। हमारे 16 फाइटर्स यहाँ रहेंगे। ये सिर्फ एक विलेज नहीं, उनकी पूरी दुनिया है। हर घर की अपनी आइडेंटिटी है, हर घर की अपनी सहूलियत। मेरे पीछे है 4 घर, किसी के अंदर फुल कंफर्ट, किसी के अंदर रिसोर्सेस थोड़े से कम। इस ट्राइबर्स में उनको सिर्फ जीना नहीं है बल्कि कॉनिक वॉरियर्स की तरह सरवाइव भी करना होगा। तो फाइटर्स के लिए ये बड़ा सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा है। यहाँ पर सर्वाइवल जो भी होगा वो क्लैन्स में होगा। कौन तुम्हारे क्लैन में जाएगा और कौन नहीं ये तुम डिसाइड करोगे। इन चारों को लगेगा जो सबसे वीक है वो मेरे पास आ जाना भाई, मोस्ट वेलकम है। 3, 2, 1 गो। We can do it, we can do it। विश कर सकता है। ये चल रहे हो, हम मार रहे हो। नो, दिस इज नॉट फेयर। क्यों चांस दिया आपको? तो फिर आप बार बार ये क्यों बोल रहे हो वो फेयरनेस में नहीं था उनकी गेम का? तो भाई जो आपको बोला वो करो ना।